एक राजा था, आज उसका जन्मदिन था। तो वो जेल में कैदियों को कुछ उपहार बांटने के लिए चला गया। पीछे से उसका एक मित्र आता है। मित्र ने जब कर्मचारियों से पूछा, राजद्वारपालों से पूछा कि राजन कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि राजन तो इस समय जेल में है। मित्र ने सुना, अर्थात राजन और जेल में, ऐसा क्या हो गया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। उसे लगा कि राजा को तो जेल हो गई, लेकिन वास्तविकता क्या थी, राजा तो उपहार बांटने गया था। तो द्वारपाल मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, राजन जेल में अतिरिक्त कारण से गए हैं, आज उनका जन्म दिवस है, तो कैदियों को उपहार भेंट बांटने गए हैं, अभी लौटते होंगे। भक्तों, जेल में जब कैदी रहते हैं तो वो उस कैद में बंधे हुए हैं, वो अपनी इच्छा से वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक ऐसा जीवन है मनुष्य का जो बंधनों में बंधा है। लेकिन वो भगवान, उनका जीवन कैसा है, एक जेलर की तरह। एक जेलर जब जेल में जाता है, अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से बाहर आ जाता है। वो जेल में जाकर भी कभी बंधन में नहीं फंस जाता, ये उसका स्तर हुआ करता है। इसलिए आज प्रभु श्री राम आज कुश की साथरी पर भी शयन कर रहे हैं, तो वो बंधनों में नहीं बंधे, उनके जीवन में दुख का अनुभव नहीं है, कष्ट नहीं है, साम्य अवस्था में स्थित है। निषादराज जी ने जब ये दृष्टिकोण सुना तो आज बड़े प्रसन्न होते हैं, पर उत्सुकता और तीव्र होती जा रही है। और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण भैया फिर मुझे ये भी बता दीजिए कि इन बंधनों का स्रोत क्या है। आखिर ऐसा क्या होता है इंसान के जीवन में कि वो इन बंधनों में फंस जाता है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लक्ष्मण जी कहते हैं, अति सुंदर प्रश्न, और बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। इंसान के बंधनों का कारण उसका अज्ञान है। उसकी इंद्रिय जनित जितने भी अनुभव हैं, वास्तव में वो सारे अज्ञान के स्रोत हैं। इसलिए ये सोचना, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा परिवार है, ये मैं मेरा से जनित जितनी भी भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, ये सब अज्ञान जनित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब जानयु माया भाई। जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, समझ पाती हैं, ये सब माया है, ये सब अज्ञान जनित है। निषादराज जी ये सुनते हैं तो द्वंद्व में पड़ जाते हैं। अर्थात लखन भैया, हम जिस जीवन को जीते हैं, जो हमें सच दिखता है, आप कह रहे हैं कि ये अज्ञान जनित है, ये सच है ही नहीं, ये माया है। ये कैसे संभव है, कृपया इसे सरल कीजिए मेरे लिए। और लक्ष्मण जी अब अपने विचारों को विस्तृत करते हुए कहते हैं, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है कि जो हमें सच दिख रहा है, ये सच नहीं है, इसे कैसे समझें। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार स्वप्न हुआ करता है। स्वप्न की अवस्था में क्या होता है, हमें लगता है जो स्वप्न हम देख रहे हैं यही परम सत्य है। हम दुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, परंतु वो वास्तविकता नहीं होती है। जब स्वप्न टूटता है तो ये बोध होता है कि वो तो स्वप्न था। ठीक इसी प्रकार ये जगत है, एक सपना है, देखने में सच लगता है लेकिन सच है नहीं। इसलिए महापुरुषों ने भक्तों इसको मिराज कहा, मृग तृष्णा की तरह इसे बताया। जिस प्रकार मरुस्थान में मृग ये सोचता है कि दूर जो मुझे दिख रहा है वो जल है, वो रेत के कणों पर भरी गर्मी में दौड़ता जाता है, कष्ट पाता है, उसे लगता है मैं जल स्रोत के पास बस पहुंचने ही वाला हूँ, लेकिन वो तो मात्र एक प्रतिबिंब होता है, वो जल होता ही नहीं। इसलिए वो भटकता ही रह जाता है, उसकी क्षुधा, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। ठीक ऐसा ही ये जगत है। निषादराज जी आज इन भारी भरकम विचारों को सुन रहे हैं और अब लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया, क्या इस जगत में ऐसे कोई जन होते हैं जो इस अज्ञान जनित जगत को
समझ जाते हैं और इससे लिप्त हुए बिना अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अवत्र योगी जन मात्र आध्यात्मविद ऐसे जन होते हैं जो इस स्वप्न जगत में भी रहकर जागृत रहते हैं। उन्हें बोध होता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है कि और क्या अनित्य है, और वो कभी इस अज्ञान जनित जगत में फंसते नहीं हैं। भक्तों, ठीक उसी प्रकार का जीवन जैसा ध्रुव ने जिया, जैसा प्रहलाद ने जिया, जैसा रावण का भाई होकर विभीषण जी ने जिया। जब रावण और विभीषण जी ने ब्रह्मदेव की उपासना की, तप किया, और ब्रह्मदेव ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? रावण ने वरदान मांगा अमरता का। रावण ने अपने अहंकार को पोषित किया, और विभीषण जी ने असुर कुल का होकर भी क्या मांगा? भक्ति मांगी। ये है एक योगी की पहचान, जो अज्ञान जगत में रहकर भी ज्ञान की ओर बढ़ जाता है। ऐसे होते हैं योगी जन, जो इस संसार के स्वप्न में कभी लिप्त नहीं होते।